नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विज्ञान कक्षा 8 कार्य पुस्तिका अध्याय 9। अध्याय का नाम है जंतुओं में जनन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। सभी जीव अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। यह प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। जीवों में जनन का विशेष महत्व है क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। आओ अब जानें कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। गतिविधि 1। तुम अपने परिवेश में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतुओं के माता पिता व बच्चों के चित्रों को नीचे ध्यान से देखो व समूह में इस पर चर्चा करो। उनके आवास, रंग, आकार, शारीरिक संरचना आदि पर। ये देखिए, ये माँ है, बच्चे को ले रखा है। ये कुतिया है, उसके बच्चे हैं। ये बिल्ली के बच्चे हैं। ये गाय के बछिया है और ये मुर्गी के चूजे हैं। प्रश्न 2। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके माता पिता के बारे में बताइए कि वे किन किन गुणों में अपने माता पिता से समानता रखते हैं व किन किन गुणों में असमान रंग, आकार, शारीरिक संरचना आदि है। समूह में चर्चा करो व लिखो। उत्तर है रंग, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, अंगुली इत्यादि। प्रश्न 3। तुमने किसी जंतु से बच्चे का जन्म होते हुए देखा होगा, उसके बारे में बताओ। हाँ, देखा है, गाय की बछिया का। पौधों की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 लैंगिक और नंबर 2 अलैंगिक जनन। पौधों व जंतुओं में नर व मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं। यह युग्मनज विशेष परिस्थितियों में विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार जनन जिनमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। प्रश्न 4। युग्मक से युग्मनज बनने की प्रक्रिया को अपने शब्दों में उदाहरण द्वारा समझाओ। इसमें हम लिखेंगे जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। निषेचन कहलाता है जिससे युग्मनज बनता है। प्रश्न 5। नर जनन अंग का नामांकित चित्र बनाओ। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है जो उसमें पेज नंबर 67 में चित्र बना हुआ है। आप उसमें से देखकर यहाँ पर उस चित्र को बना सकते हैं। प्रश्न 2। शुक्राणु का निर्माण किस भाग में होता है? उत्तर है वृषण में। प्रश्न 6 मादा जनन अंग के चित्र को नामांकित करो। ये मादा जनन अंग है। राइट साइड में देखिए अंडवाहिनी है, अंडाशय है, लेफ्ट साइड गर्भाशय है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। प्रश्न 2 अंडाणु का निर्माण किस भाग में होता है?
उत्तर है अंडाशय में, अंडवाहिनी में निर्मोचन। नर जनन अंग एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु, नलिका तथा एक शिशन लिंग होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। मादा जनन अंग एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंब या वाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो तथा अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मनज बनने की क्रिया को अपने शब्दों में लिखो। ये देखिए, लेफ्ट साइड शुक्राणु है, फिर अंडाणु है। जब इनका निषेचन होता है तो ये युग्मनज बनता है। ये प्रश्न 4 के जैसा ही है। इसका उत्तर जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनसे में से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, निषेचन कहलाता है, जिससे युग्मनज बनता है। चित्र में शुक्राणु को देखो। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। विभिन्न जंतुओं में अंडे का आकार अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं, जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। वह निषेचन जो मादा के शरीर में होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय आदि। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है वह बाह्य निषेचन कहलाता है, जैसे मछली, मेंढक आदि। प्रश्न 8, नीचे दिए गए जीव जंतुओं को उनके होने वाले निषेचन के आधार पर छांटो। मनुष्य, मेंढक, स्टारफिश, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गी, कबूतर, चिड़िया, मछली, भेड़, बकरी, भैंस और गाय। आंतरिक निषेचन में आएंगे। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण: मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी। बाह्य निषेचन वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण: मछली, स्टारफिश आदि। परख नली शिशु डॉक्टर द्वारा ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की ही तरह होता है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु कहते हैं। यह एक मिथ्या नाम है क्योंकि शिशु का विकास परख नली में नहीं होता है। प्रश्न 9, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जिन्हें लाखों शुक्राणु निषेचित करते हैं।
सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वे नया जीव नहीं बन पाते। इस वाक्य पर समूह में चर्चा करो व लिखो। क्योंकि सभी अंडों से शुक्राणु का मिलन नहीं होता है, कुछ अन्य जीवों का भोजन भी बन जाते हैं, तो सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं। प्रश्न 10 है, नीचे दिए गए नामांकित चित्रों को समूह में चर्चा द्वारा समझो। ये देखिए चित्र दिए गए हैं। अब है प्रश्न ब, ऊपर दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर है, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। बाद में कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस विकसित छोटी संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आँख, कान, नाक विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि। वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। प्रश्न 11, नीचे दिए गए जीव जंतुओं को जरायुज व अंडप्रजक के आधार पर छांटो और लिखो। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, छिपकली, तितली, कछुआ, बत्तख, मगर, भैंस, बकरी, सांप, मेंढक, मछली, भेड़, भालू, शेर, बंदर और जिराफ। तो जरायुज में आएंगे मनुष्य, गाय, कुत्ते, भैंस, बकरी, भेड़, भालू, शेर, बंदर और जिराफ। अंडप्रजक में आएंगे मुर्गी, छिपकली, तितली, कछुआ, बत्तख, मगर, सांप, मेंढक और मछली। प्रश्न 12, मेंढक के जीवन चक्र का चित्र बनाओ। ये देखिए, ये मेंढक के अंडे हैं, फिर है आरंभिक टेडपोल, फिर बाद का टेडपोल और एक वयस्क मेंढक। ये मेंढक का जीवन चक्र है। अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे हाइड्रा, अमीबा और ईस्ट। प्रश्न 13, नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए गए हैं, उनकी जनन विधि को चित्र बनाकर पूरा करो तथा नाम लिखो। ये देखिए अमीबा। जनन विधि है अलैंगिक जनन द्विविखंडन। पहले ये देखिए एक होता है, धीरे धीरे दो में बंटने लगता है और लास्ट में ये दो भागों में बंट जाता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम, इसमें जनन विधि है बहुविभाजन। इस तरह से देखिए अंडे होते हैं गोले के अंदर, फिर ये बाहर अलग अलग हो जाते हैं। फिर है आगे मुकुलन जनन विधि हाइड्रा की, पहले ये एक पेड़ फिर उससे अलग और अलग इस तरह से होता है। और ये लास्ट में है प्लेट वर्म, जनन विधि है द्विआधारी विखंडन। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल सीधी रेखा में बीच में से सीधे या आड़े इस तरह से इनका विखंडन होता है और इनका जन्म होता है। तो यहाँ पर ये हमारा अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 किशोरावस्था की ओर पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। थैंक यू।